रहे हैं, इनको आम पब्लिक से या हल्के के तुसाम के अगर मैं विकास की बात करूं तो कहीं कोई लेना देना नहीं है। अगर ऐसी कोई बात होती कि 10 साल में उन्होंने काम किया तो उनको पार्टी छोड़ के क्यों जाना पड़ा। तोसाम में भूपेंद्र सिंह हुड्डा आ चुके, वीरेंद्र सहवाग आ चुके, दीपेंद्र हुड्डा आ चुके, नायब सैनी आ चुके, मनोहर लाल खट्टर भी आ चुके, दुष्यंत चौटाला आ चुके हैं और चंद्रशेखर आज़ाद भी आ चुके हैं। और चुनाव प्रचार हर पार्टी अपने तरीके से कर रही है, लेकिन चुनाव का आखिरी पड़ाव है और इस आखिरी पड़ाव में जो मुख्य चीज़ रह जाती है वो करता है बूथ एजेंट। आज बूथ एजेंट की बैठक ले रहे हैं राजेश भारद्वाज जी, जो जेजेपी और एएसपी के साझा उम्मीदवार हैं। जानकारी लेंगे किस प्रकार की तैयारियां हैं और जो श्रुति चौधरी और अनिरुद्ध चौधरी है उनको कैसे टक्कर दे पाएंगे और किस नंबर की लड़ाई वो अब लड़ने जा रहे हैं। राजेश जी, तोसाम का गढ़ पहले भी आपसे बातचीत हुई है, सभी नेता आकर यहाँ चुनाव प्रचार तो कर गए हैं, अब आखिरी पड़ाव में है चुनाव, किस प्रकार की तैयारी है बूथ एजेंट की? आज आपने बैठक ली है। आज सभी साथियों की जो मीटिंग है, ये चुनाव आप सही कह रहे हो कि अमन भाई चुनाव आखिरी मोड़ में है। तो आज हमारे सभी साथियों के हमने जो बूथ वाइज जो हमारे साथी हैं, जो हमारे मेहनती साथी हैं, जो बूथ पे आगे लड़ाई लड़ने का काम करेंगे, पीछे सभी सीनियर नेताओं ने, सभी वर्करों ने जो पिछले 1 महीने से जो लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन जो मुख्य लड़ाई होती है उस चुनाव की आखिरी जो बूथ जिस दिन वोट डलने होते हैं उस दिन की लड़ाई। और सभी साथियों की अलग अलग हमने गाँव से बूथ वाइज की ड्यूटी लगा के आज उनको ड्यूटी समझाने का काम किया है कि इस तरीके से आप लोगों ने अपने चुनाव को अच्छे तरीके से वोट डलवाने का काम करना है। क्या लगता है तोसाम की राजनीति में वही भाई बहन आमने सामने है और शशि रंजन परमार भी है और आप भी मैदान में हैं, कहीं आपस में वोट डिवाइड होकर किसकी नैया पार हो सकती है इस चुनाव में? निश्चित ही मेरी जीत है। और आप देखोगे आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो रैली है, हुड्डा की रैली है, पिछले 2 दिन पहले यहाँ राज बब्बर जी भी आए थे, कुर्सियाँ खाली थी। आज भी जो हुड्डा जी के नाम के साथ साथ एक चर्चित तेरा वीरेंद्र सहवाग के नाम से भीड़ इकट्ठे करने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस का तो आप लोग देख ही रहे हैं, दिन प्रतिदिन चुनाव हल्का तोसाम में जो ग्राफ है पिछले 1 हफ्ते में बिल्कुल डाउन आया हुआ है। आज भी पब्लिक बुलाने के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नाम से कोई पब्लिक नहीं आ रही है। आज सहवाग को देखने के लिए जो पब्लिक आ रही है वो सहवाग को देखने के लिए आया, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का पिछले जब वो 10 साल मुख्यमंत्री रहे, यहाँ पर उनका कोई पिछले 10 साल की जो योजना में मैं कहता हूँ कि भिवानी जिला या हल्के में हमारे तोसाम में एक भी पत्थर अगर कहीं भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का लगने का अगर नाम हो तो आप हमारे भिवानी जिले से हैं, आप पूरा प्रॉपर एक बार देखेंगे कहीं भी एक ईंट या एक पत्थर लगने का नाम नहीं है। तो किरण चौधरी 10 साल से अभी विपक्ष में थी और उससे पहले सत्ता में भी थी, तो उन्होंने क्या कुछ काम करवाए? वो कहते हैं कि तोसाम में काम करवाए हैं और विकास कार्य है। हालांकि वो 10 साल अब पीछे जब कांग्रेस में थी तो बीजेपी को ही गाली देकर उनका विरोध करती थी, अब उन्हीं के साथ में है। ये विरासत की लड़ाई लड़ रहे हैं, इनको आम पब्लिक से या हल्के के तुसाम के अगर मैं विकास की बात करूं तो कहीं कोई लेना देना नहीं है। अगर ऐसी कोई बात होती कि 10 साल में उन्होंने काम किया तो उनको पार्टी छोड़ के क्यों जाना पड़ा। पिछले 10 साल में तो उनका ये रोना रहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ मेरी बनती नहीं, इसलिए मेरे काम नहीं हो पा रहे। आज ये कहते कि हमने 10 साल में बहुत बड़े काम करवा दिए। सब ये झूठ छलावा है और बड़ी बड़ी लच्छेदार भाषणों में अपनी बातें रखते हैं, लेकिन विकास की अगर मैं तुसाम हल्के की बात करूं तो आप भली बात ही जानते हैं, देख भी रहे हैं कि विकास के नाम से हल्का तुसाम इतना पिछड़ा हुआ है। और इस परिवार ने, जिस परिवार से दोनों पार्टियों से जो चुनाव लड़ रहे हैं, पिछले 50 साल से भी ज़्यादा इन्हीं का कब्जा रहा है। और आज हल्के तुसाम में कहीं आप देखोगे किसी से, मेरे को छोड़ दो, मैं तो चुनाव लड़ रहा हूँ, और अगर आप कहीं आम वोटर या आम पब्लिक में जाके बात करो तो विकास का नाम का कहीं दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, आपके चुनाव प्रचार में चौटाला पहुंचे, नैना चौटाला भी आई, दुष्यंत भी आए, शेखर भी आए, उससे आप कितना प्रभाव मान रहे कि कितना बूस्ट मिला आपके चुनाव? बड़े नेताओं से हमेशा बूस्ट मिलता है, और मेरे चुनाव को इस परिवार ने, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के परिवार ने अपना चुनाव मान के, मेरे परिवार में नैना जी आई नामांकन के लिए, उसके बाद उन्होंने अपना दौरा किया, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी आए, और पिछले 29 तारीख को एक बहुत बड़ी तोसाम के मेन चौक पर रैली हुई जिसमें भाई दुष्यंत चौटाला जी और चंद्रशेखर आज़ाद जी, तो आज पूरे हिंदुस्तान के दोनों चर्चित युवा चेहरे हैं। और उस रैली के बाद तो एक बूम आया हल्का तोसाम में, और मैं ये कहता हूँ जीत मेरी निश्चित है, और पूरे परिवार ने मेरे चुनाव में पूरी जान लगाने का काम किया है। चौधरी बंसीलाल के परिवार में से क्या लगता है कौन पहले नंबर पर रहेगा, कौन दूसरे नंबर पर रहेगा? ये लड़ाई जो है इनकी परिवार की, परिवार में कौन पहले पे रहे कौन दूसरे पे रहे तो परिवार फैसला करेगा। लेकिन मैं ये मानता हूँ उनकी जो परिवार की जो लड़ाई है वो रोड पे लेके आने का इन्होंने काम कर दिया है। ये पब्लिक के साथ इनका कोई लेना देना नहीं है। अपनी लड़ाई को रोड पे अपने आप अपनी बेइज्जती करवाने का काम कर रहे हैं, पब्लिक से कोई लेना देना नहीं है। जी,
जिस प्रकार से बूथ एजेंट की मीटिंग ली है राजेश भारद्वाज जी ने और तमाम तैयारियां इनके चुनाव को लेकर हो चुकी है। अब 3 तारीख को चुनाव प्रचार है, वो भाषणबाजी है, वो भी समाप्त हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी और 5 तारीख को वोटिंग होनी। 8 तारीख को जब परिणाम आएंगे तो देखेंगे कि तोसाम की राजनीति का जो ये ताज है किसके सर पर रखने वाला है। धन्यवाद।